बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। श्री श्री 1008 उपाधिकारी एकमात्र अधिकारी संत शिरोमणि जगत पिता परमेश्वर तत्वदर्शी संत पूर्ण असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी तीनों लोकों में प्रवेश करके संपूर्ण प्राणी का पालनहार देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजर अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु अकाल मूर्त शब्द स्वरूप राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्मा परम पूज्य परम पुरुष परम संत परम हंस परम धनी परम दयालु हक कबीर सत्य कबीर अल्लाह अकबर राजा राम आदि पुरुष जगत का तारणहार जगत का मुक्तिदाता निर्विकार निराकार सृष्टिकर्ता न्यायकारी सर्वव्यापक सच्चिदानंद सर्वशक्तिमान सर्वस्वरूप सर्वस्वामी परम दया के सागर हरे का सहारा तत्वदर्शी संत शिरोमणि जगत पिता परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की चरण कमल में हम सभी सत्सेवक दास दासियों के अनंत कोटि दंडवत प्रणाम और सभी लाइव देख रहे भाई बहन को प्यार भरा सत्साही जगत के तारणहार 8 सितंबर 1951 से इस धरती में सशरीर प्रकट है। आज 8 सितंबर 2023 को घर पर ही शब्द स्वरूप में विराजमान मानकर जानकर पहचान कर प्रकट दिवस मनाते रहेंगे। हे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान जी को हल्ला राम की जो भी मालिक ने दया बख्शी फल फ्रूट के साथ बड़ी भूख की आरती हाथ में पुस्तक लेकर मालिक की विधिवत तरीके से करने का प्रयास हम सब परिवार कर रहे। मालिक इस परिवार पर भक्ति दान दीजिए भक्ति दान दीजिए मालिक। इसी दिन इसी अवसर में परम पूज्य परमेश्वर के सत्संग रूपी आदेश अनुसार ज्ञान को आधार मानकर उनके जगत गुरु का शिष्य चेला चेली होने के बावजूद और हमारे असंख्य जन्म के पाप कर्म कटवाने के लिए जो भी प्रोसीजर में भक्ति का क्रिया मालिक ने सत्संग में बताई इसी मध्य एक हम कम से कम साल भर में एक पाठ अवश्य कराने के आदेश मालिक ने सत्संग में बताते रहे। आज मालिक तो शरीर रूप में हमारे सामने है इसलिए हम मालिक के दरबार के सामने संकल्प करके मालिक की भक्ति विधान को मानने का प्रयास कर सकते हैं। ये गुड़ संदेश भक्ति में आगे बढ़ने की दृढ़ विश्वास बनाने के लिए हमारे भगत भाई पवन दास को निमित्त बनाकर जानकारी दिलवाए थे। पिछले साल से ही पाठ संकल्प तो मालिक ने करवाए थे। परिवार में जितने भी मेंबर है सभी उपदेशी है तो सभी ने अपने अपने नाम के पाठ संकल्प करके भक्ति मालिक की भक्ति विधान की भीख मांगना चाहिए। इस लिए आज इस निज दासी कमला दासी पाठ संकल्प कर रही हूँ। मेरी संकल्प आज जी के चरण में अर्पित करना चाहती हूँ। हे मालिक स्वीकार करने की दया बख्शो। जिस दिन आप जी आश्रम में आओगे जितना रकम बताओगे उतना ही रकम आपके कर कमल में अर्पण करूँगी। हे भगवान शब्द चयन में भक्ति भाव व्यक्त करने में कोई त्रुटि अशुद्धि बनी हो तो मालिक तुच्छ जीव जानकर क्षमा कीजिए। मालिक भक्ति दान दीजिए। हे गुरुदेव हे परमात्मा दया बख्शे परमात्मा। भक्ति के अलावा कुछ नहीं चाहिए मालिक केवल भक्ति चाहिए परमात्मा। सब कुछ क्या दे सकते मालिक विश्वास भाव इसमें भी मालिक आप नहीं दया बख्शी तब हम दे पाएंगे परमात्मा। इसमें परमात्मा इस परिवार पर परमात्मा ने 2-3 बार सामान्य प्रकट हुए। हमारे भगत जी लेखनाथ दास को दिखाई दिया सामान्य प्रकट। आज तक 3 बार परमात्मा प्रकट होते। इस परिवार को दृढ़ विश्वास बनाने के लिए परमात्मा समय समय पर
प्रकट होते आ रहे थे। पहली बार परमात्मा जब पवन भाई जेल गए थे, उस टाइम जब इस दासी के मैसेज में, व्हाट्सएप में मैसेज आया, पवन दास को पुलिस ने पकड़ाया, और ये मैसेज करने मैंने भगत जी को थोड़ा मन दुखी रही, क्योंकि हम जीव है, इतना संघर्ष कर रहे मालिक की भक्ति में, मालिक के इस मिशन में। तो इसी सुनते ही थोड़ा दुख तो हुआ, दुखी होते ही मैंने भगत जी को शेयर किया। तो भगत जी दरबार साइड में थे, उन्होंने इतना शेयर करके मैं तो रसोई में चली गई। तो भगत जी को परमात्मा ने उस वक्त इस तस्वीर में मालिक ने दर्शन दिया, हंसते हुए, आशीर्वाद देते हुए। इस तस्वीर में ही जूम जैसा होकर प्रकट करते तेजपुंज का शरीर दिखाया। इसी तस्वीर में परमात्मा ने अंदर से प्रेरणा कर दी। ऑटोमेटिक भगत जी के अंदर से भाव आया कि अगर पवन दास ऐसे ही जेल में नहीं चला गया, मैं नहीं बुलाया हूँ मेरे ही मिशन के लिए, तो कुछ नहीं होगा, आप दृढ़ता के साथ लगे रहो। ये आज तक जो भी भगत है, जो भी 900 के संख्या में जेल चले गए थे, एक ने भी मेरे सच्चा गवाही नहीं दिया। तो आज मैंने इसी भगत को, मैंने पवन दास को मैंने अंदर बुलाया। तो इसमें घबराने की, दुखी होने की कोई बात नहीं। तो इसी तस्वीर में परमात्मा ने उस समय दर्शन दिए थे। फिर भी दोबारा परमात्मा ने भगत जी जो सिमरन कर रहे थे, परमात्मा का सिमरन करते करते परमात्मा सामने प्रकट हुए। प्रकट होकर परमात्मा ने उनको उड़ा के ले गए। असंख्य ब्रह्मांड दिखाया, कोई गिनती नहीं। मालिक आगे आगे उड़ते गए, भगत जी पीछे पीछे, मालिक के पीछे पीछे इसी तरीके से चले गए। कितने ब्रह्मांड है उनको पता नहीं, कितने लोग दिखाए हुए पता नहीं। तो लास्ट में एक जैसा उनको खाली जगह पड़ी रही, हरी हरी घास, उसी में परमात्मा लेटे, हंसते हुए लेटे। तो परमात्मा का चरण पकड़ा। तो ये वाला तस्वीर था मालिक ने जो भगत जी को दर्शन दिए थे, ये वाला तस्वीर में परमात्मा ने उड़ा के ले चले गए। तो लास्ट में जाकर उन्होंने लेटे हुए एक हाथ परमात्मा ने सिर पर रखे, जैसा कि ऐसे पोजीशन में लेटे हुए परमात्मा ने उनको दर्शन दिया, परमात्मा का चरण पकड़ा। तो इतने में ही परमात्मा ने फिर भी वापस लाया इसी दर्शन में। आज फिर ही परमात्मा ने दर्शन दिया। सुबह सुबह जब नित्य नेम कर रहे थे हम, और परमात्मा ने जब भोग तो हम लगा रहे थे, 2019 से ही प्रकट दिवस भी मना रहे थे हम। परमात्मा को जैसे जो भी ज्ञान, जो जितना नॉलेज थी, अब ज्ञान तो इतना नहीं था, फिर भी परमात्मा ने भोग लगवाते आ रहे थे। इस दासी को 2019 से ही, लेकिन हम जीव है, इतना अक्लमंद, इतना बुद्धिहीन है, इतना कर्महीन है, भोग तो लगा रहे, इस तरह के कोई परमात्मा को विश्राम करने का जगह नहीं आया, सोचा दिमाग में। इसलिए हम परमात्मा जो भी अभी समय आने पर एक बहन और पवन भाई निमित्त पात्र, उनके माध्यम से ही परमात्मा ने ये संदेश भी संगत में जानकारी दिया। तो हमने भी सोचा कम से कम परमात्मा का तो विश्राम करने का जो भी परमात्मा के लिए हमने भी देना चाहिए। तो हमने 2-3 महीने पहले जो घर चेंज करना पड़ा, कमरा चेंज करने पड़ा, दूसरी जगह में आई, दूसरी जगह में सेट होने में लगा 2-3 दिन। 2-3 दिन के बाद में परमात्मा इस दासी को सपने में आया। सपने में आकर परमात्मा ने जैसा कि अंदर आए, मैंने परमात्मा का चरण सेवा की, परमात्मा के चरण में हाथ पैर में कीचड़ा गंदा हुआ था, परमात्मा ने जल पानी मांगे। तो मैंने परमात्मा मौका दीजिए मेरे को सेवा करने का। तो परमात्मा ने, ठीक है बेटा, आपको लोग देख रहे हैं और नहीं लगता हो तो आप सेवा कीजिए, करो। तो मैंने परमात्मा की
हाथ पैर को साफ करके अंदर लाया। तो परमात्मा ने कोई उस टाइम भी परमात्मा ने ऐसा विश्राम करने का जगह ढूंढा। तो मैंने जहाँ हम माँ बेटी सोते थे उसी पलंग में परमात्मा को, इसी बिस्तर में परमात्मा को हमने विश्राम करने का जगह दिया। परमात्मा ने इसी करके, जैसा कि ये तकिया ऐसे रख के परमात्मा इस तरीके से परमात्मा ने लेटे हुए, तो उनको मैंने रजाई भी ढक दिया। तो उस समय भी परमात्मा, हमने इशारा समझ नहीं पाए, ताकि परमात्मा के लिए कोई विश्राम करने का भी जगह देना चाहिए। तो इस समय भी संकेत नहीं समझ पाया। आज जब परमात्मा ने कल शाम को 6 बजे के आसपास ये बिस्तारा हमने परमात्मा के दयालु से हमने खरीद के लाया, तो परमात्मा के लिए आज के बाद हम ये बिस्तारा परमात्मा के लिए रखा। तो हम परमात्मा को ये रजाई ढक कर हम भी यहीं माँ बेटी यहीं सोए, भगत जी और बेटा दूसरे कमरे में। तो परमात्मा जब हम सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास नित्य नेम करना शुरू किया, तो भगत जी को दिखाई दिया कि भगत जी इधर साइड में थे। तो परमात्मा यही तकिया में ऐसे ही करके परमात्मा का करवट बदलते बदलते घड़ी उधर साइड में, घड़ी इस साइड में, घड़ी उधर साइड में, ऐसे करके परमात्मा यही हंसते हंसते इतना खुश मुद्रा में परमात्मा लेटे हुए थे। तो परमात्मा, हमने तो इस तरीके से समय समय पर विश्वास और दृढ़ता को बढ़ाने के लिए मालिक दया बख्शते रहे। यही शेयर सभी भगत भाई बहन के समक्ष शेयर करूं। परमात्मा ने अंदर से प्रेरणा कर दी, तो हम लाइव में बता रहे भाई बहनों, परमात्मा हमारे पास में है, हमारे साथ में है। हमारे छोटी बुद्धि विवेक ज्ञानहीन के कारण परमात्मा को न देख पाएंगे, न पहचान पाएंगे। परमात्मा तो हमारे साथ में हमेशा रहते हैं। जो भी परमात्मा के लिए हम, जैसा पवन भाई ने भी लाइव में बताया था, जो भी मेहमान हमारे घर पर आएंगे तो खाने तो देंगे, भी विश्राम करने की भी तो हम जगह देंगे। इतना परमात्मा के लिए हमने सोचा नहीं। जब हमने किया जो परमात्मा के भक्ति की प्रोसीजर का जो क्रिया हमने किया, तो परमात्मा अवश्य स्वीकार करेंगे। हमारे न जाने बुद्धि के कारण हम पीछे पड़ रहे भक्ति क्रिया में, तो मालिक आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम नीच बुद्धि समझ नहीं पाए है, बंदी छोड़। इसी शब्द के साथ आज परमात्मा, आज यही बिस्तारा में परमात्मा हमेशा रहेंगे कि मालिक के लिए बिस्तारा हमने भी तैयार, विश्राम करने के लिए बिस्तारा तैयार रखा। मालिक ने स्वीकार किया। भाई बहनों, यही संदेश सभी के समक्ष साझा करूं, इस हिसाब से मैंने लाइव में बोलने में कोई लेकिन अशुद्धि रही हो तो अनजान नाजान समझकर क्षमा कीजिए, क्योंकि नेपाली को हिंदी में बोलने में थोड़ा अशुद्धि भी रहती है, क्योंकि हम प्रॉपर नेपाली है, इसलिए हो सकता कहीं गड़बड़ी मात्रा में ह्रस्व दीर्घ में कोई ऐसा अशुद्ध हो तो नाजान अनजान समझकर परमात्मा क्षमा कीजिएगा, और भाई बहनें भी क्षमा कीजिएगा। सत साहेब बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय।